नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। यूट्यूब की दुनिया में लाखों युवाओं के चहेते शिक्षक और रोजगारविद अंकित के प्रमुख फैकल्टी नवीन शर्मा यानी कि नवीन सर आज सिर्फ एक टीचर भर नहीं है बल्कि एक सामाजिक आवाज बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातचीत है, लेकिन आपने क्या ये कभी सोचने की कोशिश की कि उनकी इस बुलंदी के पीछे कौन है? नवीन सर खुद इस बात का जिक्र करते हैं और आज उसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो नवीन सर की कामयाबी के पीछे कदम से कदम मिलाकर चली है। वो है नवीन सर की पत्नी निधि। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक मजबूत महिला खड़ी होती है और नवीन सर की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और लाखों युवाओं का सपना टूटा तो सबसे ज्यादा बेचैनी नवीन सर के भीतर थी। वो छात्रों को पढ़ा सकते थे, दिशा दे सकते थे, लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदल सकते थे। यही वो दौर था जब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। नवीन सर से मैंने खुद जब इस बात पर बातचीत की तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब पेपर लीक हुआ तो मैं लखनऊ में प्रदर्शन करने आया था अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। क्या कहा था नवीन सर ने और उस चीज ने कैसे उनके लिए राजनीति के रास्ते खोले और उनकी पत्नी ने उन्हें मोटिवेट किया, इस छोटे से बाइट के बाद आपको बताऊंगा। हमने कई बार देखा कि हमारा छात्र बेबस है, पेपर लीक हो जाता है, वो अपना एक ज्ञापन देता है डीएम को, अपने जनप्रतिनिधि को एक ज्ञापन देता है। जनप्रतिनिधि और डीएम उस ज्ञापन को ऐसे रख लेते हैं कि जैसे उनको उन बच्चों का दर्द दिखाई नहीं देता, उन युवाओं का दर्द दिखाई नहीं देता। लंबे समय से आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश में जो भर्तियां आनी थी वो आई नहीं है। जो भर्तियां प्रदेश में हुई वो एक लंबे आंदोलन के बावजूद, मैंने खुद आंदोलन किया इको गार्डन पिछले वर्ष में 2024 20 फरवरी मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया एक सही मांग के लिए। मैं एसएससी में आंदोलन कर रहा था। इस देश में 2 करोड़ छात्र जो एसएससी की परीक्षाएं देता है, तो मुझे डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे परिवार को डिटेन कर लिया गया। तो मैं ये देखता हूँ कि वो जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो अपनी समस्याएं किससे कहेगा और किससे कहने के बाद वो समाधान कैसे होगा। तो उसके लिए एक मंच चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन युवाओं की, उन छात्रों की एक आवाज बनूं और उनके लिए कोई समाधान कर, उनकी जो समस्याएं हों तो उनको कम से कम मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ अच्छे से। सुना आपने? तो नवीन सर के फैसले के पीछे ये वो घटना थी और यही वो घटना थी जिसने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वो चाहते तो वो बीजेपी में भी जा सकते थे। उन्होंने क्या कहा ये आपने सुना था। उनका ये कदम उन्होंने अकेले नहीं उठाया। नवीन सर कहते हैं कि उन्होंने इस बाबत अपनी पत्नी से बहुत बातचीत की। निधि के भरोसे के हौसले के साथ उन्होंने ये कदम उठाया। नवीन सर खुद कहते हैं कि पिछले 4 सालों में उनकी किस्मत और करियर जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं उनमें उनकी पत्नी निधि का सबसे बड़ा योगदान। वो उन्हें अपना लकी चार्म मानते हैं बल्कि अपनी ताकत और संतुलन को बताते हैं कि वो उनकी पत्नी। जब वो लाखों छात्रों के बड़े भाई बने तब घर के अंदर निधि उनकी सबसे बड़ी दोस्त, सलाहकार और मानसिक सहारा बने। बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा से जुड़े एक साधारण किसान परिवार के बेटे नवीन शर्मा की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन जब संघर्ष के दिन थे तब भी निधि उनके साथ थी और जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का वक्त आया तब भी वो उसी सादगी के साथ उनके साथ खड़ी रही। 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब वाले चैनल पर पढ़ाने वाले शिक्षक ने कभी निजी पेड कोर्स बेचने की दौड़ नहीं लगाई। उन्होंने मुफ्त शिक्षा को ही अपना मिशन बनाया। लगभग 8 लाख छात्रों को उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाई। 2 करोड़ से ज्यादा युवा उनके साथ जुड़े। इन सब के पीछे घर की वो एक लौती ताकत है जो कभी कैमरे पर नहीं आई, जो कभी सामने नहीं आई, लेकिन वो हमेशा अपने पति के साथ, एक शिक्षक के साथ मौजूद रही। अब जब अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके राजनीति में कदम पड़ चुके हैं, 2027 में वो सिकंदराबाद से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को बना रहे हैं, तो ये सिर्फ एक शिक्षक की राजनीतिक सफर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस महिला के विश्वास की भी कहानी है जिसने हर मोड़ पर अपने पति का, अपने दोस्त का हौसला बढ़ाया। नवीन सर युवाओं के बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी की असली ताकत उनकी जीवन संगिनी निधि है, क्योंकि सच तो यही है, हर ऊंचाई पर खड़ा पुरुष किसी न किसी मजबूत महिला के विश्वास पर टिका होता है। यही मोहब्बत है, यही सहयोग है। आप नवीन सर और उनकी पत्नी के इस संबंध पर, उनके इस मार्गदर्शन पर
उनके सपोर्टिव नेचर पर क्या सोचते हैं आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।